शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। प्रिय बंधुओं, ये जो सत्संग हमारा चल रहा है, जीव, आत्मा, ईश्वर, और हमारे पूर्व वक्ता जो बोल करके गए हैं कि ऐसी प्रस्तुति होनी चाहिए भाई समाज में, प्रेम पूर्वक हो, सबको अच्छी लगे, सबकी समझ में आवे। तो प्रयास करेंगे भाई इसी तरीका से कहने के लिए। तो थोड़ा भगवान के नाम का उच्चारण कर लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। हरिओम। परम आदरणीय भगवान अध्यक्ष रूप में विराजमान आदरणीय हमारी विद्युत समाज, आदरणीय हमारा भक्त मंडल, सम्मानीय हमारी विदुषी देवियाँ, सम्मानीय हमारे संचालक महोदय, प्रिय बंधुओं में सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं प्रसन्नता और आनंद का देने वाला संतों का और भक्तों का समाज होता है, जो हमारे सामने उपस्थित है, वर्तमान में हम दर्शन कर रहे हैं। और इस समाज में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और अपने कल्याण की अनेक प्रकार से वार्ता होती है। तो एक वार्ता में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भैया। भगवान वेद व्यास जी वेदांत शास्त्र में लिखते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भाई हम यहाँ से ब्रह्म विषय का विचार प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का लक्षण क्या है। तो शास्त्र में लिखा गया कि भाई जन्माद्यस्यतः, इस जगत का जन्म पालन जो भंग होता है, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है, इस ब्रह्म परमात्मा से ही होती है। यह परमात्मा संपूर्ण वस्तुओं में अनुगत है, व्याप्त है, इससे कोई भी वस्तु भिन्न नहीं है। वह परमात्मा अनेक नहीं एक है, परतंत्र नहीं, वह स्वतंत्र है, सर्व सामर्थ्यवान है। तो बोले इसका लक्षण क्या है, तो बोले इसके दो लक्षण हैं, एक तटस्थ लक्षण, एक स्वरूप लक्षण। तो तटस्थ लक्षण इस विराट जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय जो होती है, ये परमात्मा का तटस्थ लक्षण है, समीपता का बोध कराने वाला है। ये सतचित आनंद जो है उस परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। वह परमात्मा सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। फिर कहा गया कि तत्व समन्वयात, यह परमात्मा ब्रह्म ही आप ही निमित्त कारण है, आप ही उपादान कारण है। निमित्त और उपादान कहते हैं, जैसे घट को बनाने वाला जो कुम्हार है वो तो निमित्त है और मिट्टी उपादान है, इस प्रकार से कहा जाता है। लेकिन यहाँ महर्षि व्यास जी भगवान ये कह रहे हैं कि वह परमात्मा आप ही तो निमित्त है और आप ही उपादान है, यानी मटेरियल भी आप ही है और आप ही बनाने वाला है। ऐसी परमात्मा में वो सामर्थ्य है। ऐसी स्थिति में अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा को बोलते हैं। तो मान की भाई इस परमात्मा के बारे में जो चर्चा चल रही है, विचार चल रहा है, तो श्रुति स्पष्ट शब्दों में कहती है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तत् सत्यम सात्मा तत्वमसि श्वेत केतो, हे प्रिय पुत्र श्वेत केतो, वह तेरी जो आत्मा है यही ब्रह्म है, वह तू है, ऐसा संबोधन हुआ। लेकिन भैया यहाँ विचार काल में देखते हैं, वेद ने तो बताया हमको वो तू ब्रह्म है, लेकिन हमारा तो जन्म हुआ है, हमारी मृत्यु भी होगी, हम ब्राह्मण हैं अथवा क्षत्रिय हैं, हम बलवान हैं अथवा कमजोर हैं, इस स्थिति में हम कैसे मान लें कि हम ब्रह्म हैं। तो ये बात तो समझ में नहीं आती। तो बोले भाई अच्छा एक बात बताओ, इस अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी कौन है। बोले अधिकारी का ही तो फर्क है।
कैसे कि मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान है जब साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। जिसके अंतःकरण में मल नहीं है, मल माने पाप नहीं है, और विक्षेप चंचलता नहीं है, और केवल एक अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, और ये अधिकारी है। तो भाई लोक में संसार में तो लोग जो है कर्म करना चाहते हैं, भोग भोगना चाहते हैं और संग्रह चाहते हैं सभी लोग। बोले भाई ये अधिकारी इसके नहीं है। ऐसा शास्त्र ने हम लोगों के लिए बात समझाई। फिर कहने लगे कि भाई सब विश्वकृत, इस परमात्मा ने इस विश्व की रचना तो की। अब इस रचना में जो हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, एक प्रकृति है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। तो ये बात शास्त्र ने समझाई हम लोगों को। क्षरम प्रधानम अमृता क्षरम हर क्षरात्मानम बीसते देव एक तस्या विद्यानाथ योजनाथ तत्व भावात भूय शांति विश्व माया निवृत्ति। तो क्षर प्रकृति है, जो जड़ है, ये परिवर्तनशील है। कुछ दिन पहले हम बच्चे थे, युवा हुए, आज बूढ़े हैं, तो ये परिवर्तन हर समय हो रहा है, एक दिन ये भी नहीं रहेंगे। तो ये तो क्षर है। और अक्षर जो जीवात्मा है, जो इसके अंदर इससे सचेत है, ये वो अमृत स्वरूप है। और इन दोनों पर शासन करने वाला एक परमात्मा है। तो जब ये अक्षर आत्मा उस परमात्मा का ध्यान करता है, स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, शुद्ध अंतःकरण होकर के ये उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सीधी सीधी बात है। अगर हम एक बात ये कहेंगे ये संसार तो हुआ ही नहीं है, तो भाई ये बात हटेगा बिल्कुल ही ऐसी फिटना है होती। भाई बहना है तो हम कहाँ से आएंगे? वो जी हम सब बैठे चुप बैठे भय होता तो भाई शास्त्र वर्णन कर रही है इसको। क्षरम प्रधानम अमृता क्षरम हर क्षरात्मानम बीसते देव एक तस्या विद्यानाथ योजनाथ तत्व भावात भूय शांति विश्व माया निवृत्ति। और उस परमेश्वर को जाना तो ये विश्व की माया जो है निवृत्त हो जाती है। ज्ञात्वा देवम सर्व पासा पहानी, उसको जान करके संपूर्ण जो कलेश हैं जन्म मृत्यु के और इसके अनेक प्रकार के तकलीफ के, बीमारी के, ये जो बुढ़ापे के, ये सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्ञात्वा देवम सर्व पासा पहानी क्षीणई क्लेशई जन्म मृत्यु प्रहाणी। लेकिन कब दूर होंगे? तस्या विद्यानाथ, उसका ध्यान करने से। तस्या विद्यानाथ योजनाथ युक्ति पूर्वक तत्व भावात, उसमें तन्मय हो जाने से। भाई आज तो हम अलग जीव बने बैठे हैं, तो तन्मय न होंगे तो उसको कैसे प्राप्ति होगी? तो इसलिए उसमें तन्मय होना जरूरी है। अब यहाँ तक बात एक जगह प्रश्न हुआ था कि भाई गोचर जहाँ लगे मन जाई सो सब माया जानो। भाई जहाँ तक हमारी इंद्रियां जाती है, मन जाता है, ये तो सब माया है। और ये इसके साथ साथ हम जड़ प्रकृति में ही, अपरा में ही है सबरी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और हमारा जो अंतःकरण है ये भी जड़ प्रकृति है ही। तो ये जड़ उस चेतन को कैसे जानेगा भाई? तो ये प्रश्न हुआ। तो इसी प्रश्न के ऊपर चर्चा चली, विचार चला कि भाई जब तक ये शुद्ध न हो जाएगा तब तक ये उसको प्राप्त नहीं कर सकता, मलिन तो नहीं कर सकता। न चक्षुषा गृह्यते ना पिवाचा, न तो वाणी तेवा कह सके, न नेत्रंते देख सके, नान्य देवई तपसा कर्मणावा, न देवता की आराधना ही हम करते नहीं तो वह प्राप्त ना कर सकते। तो कब करेंगे? न चक्षुषा गृह्यते ना पिवाचा नान्य देवई तपसा कर्मणावा ज्ञान प्रसादे न विशुद्ध सत्वं। जो तब ज्ञान की प्राप्ति न होगी तब तक भैया उसकी प्राप्ति न हो पाएगी। आगे के लिए प्रसंग भी यही है, शुद्धता के लिए करने की बात है कि भाई अंतःकरण को शुद्ध करना है। अब यहाँ हम देखते हैं तो हम लोगों में भेदभाव ही बहुत से पड़े हैं। तो कोई संत बोल रहे थे, भेद भाव बहु भांति भरे हैं, बंधु भावना लुप्त हुई, और सहयोगिता समता सेवा प्रेम भावना भागी रही, अंतरदाह कलह कायरता कलुषित काम क्रोध दुर्वाद, आकर शीघ्र समाज जात के दूर करो सब निंद विवाद। ये जो भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। शांत महाप्रभु शंकर के वो चिर परिचित अद्वैतवाद, करो समुन्वय सभी वर्ग का करके यावत शांत विवाद, जागो वो वेदांत केसरी गर्जन करो, मिटा दो भैया ये भेदभाव की जो व्याध हथिका है। ये भेदभाव है, यानी मैं ज्यादा जानता हूँ, ये कम जानते, ये ज्यादा विद्वान हो, वो कम विद्वान हो, ये बूढ़ो है, मैं धनी हूँ, ये सारे भेद हैं। तो ये भेद भ्रांति जब तक आत्म तत्व की एकता का प्रतिपादन न होगा तब तक ये दूर न होगा। और ज्ञान का यही कार्य है कि एकत्व को प्रतिपादित करता है। अच्छा, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तरेव गरीयसी। अब इसमें जो भक्ति है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बड़ा सरल और सबल साधन है। प्रथम भक्ति होगी, उसके बाद में ज्ञान और वैराग की प्राप्ति होगी, क्योंकि भक्ति जो है माता है और माता से ही ज्ञान और वैराग की उत्पत्ति होगी। भक्ति के बिना तो भैया कुछ भी सरल न होगा। भक्ति नाम प्रेम का है, सात्वस्मिन प्रेम रूपा। भक्ति का रूप है प्रेम और भक्ति का स्वरूप है
भक्ति का अमृत स्वरूप है भक्ति का। और इससे क्या होता है, सिद्धो भवती, तृप्तो भवती, अमृतो भवती, इस सब की प्राप्ति इसी से होती है भैया। और यहाँ के साथ साथ हमारे संतों ने कहा है, तारे 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाए, 3 बार 4 बार काशी अंग गंगा के नहाए थे, 5 बार पशुपति, 6 बार नीमसार, 7 बार पुष्कर के आचमन कराए थे, 8 बार बद्रीनाथ, 9 बार जगन्नाथ, 10 बार सुमेर पे ऊपर उधारे थे। कहत मुक्तानंद भैया इतनोई फल हो, या सतसंग में आए और जाए थे, अथवा सीताराम के गाये थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।